यूजीसी नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आगे की विषय वस्तु को हम जानते हैं। चारों वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं। प्रत्येक वेद और उसकी शाखाओं के अपने विशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वर्तमान में उपलब्ध प्रमुख ग्रंथों की सूची निम्नलिखित है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और चरैवेति का संदेश है। इसके संकलनकर्ता महिदास ऐतरेय थे। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण है और विस्तृत है और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जल प्लावन की कथा, पुरुरवा उर्वशी प्रसंग, कृषि के नियमों का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण है। इसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं। यह नक्षत्रों, यज्ञ के समय और ऋषियों के संवादों से समृद्ध है। सामवेद का तांडय, पंचविश, षड्विंश और जैमिनी ब्राह्मण है। तांडय ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत विशाल है। षड्विंश में अकाल और भूकंप जैसे अपशकुनों के निवारण की विधि है। अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। इसके प्रणेता गोपथ ऋषि हैं और इसमें गायत्री मंत्र की महिमा का विशेष वर्णन है। आरण्यक ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार है। आरण्यक ग्रंथ वैदिक साहित्य का तीसरा मुख्य भाग है। ये ग्रंथ संहिता और ब्राह्मण के बाद आता है और उपनिषदों का आधार बनते हैं। यह कर्मकांड से ज्ञान मार्ग की ओर संक्रमण काल दर्शाते हैं। इनका नामकरण और अर्थ इस प्रकार है। अरण्य का अर्थ वन या जंगल होता है। वनों में अध्ययन अर्थात जिन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, अध्यापन एकांत वनों में किया जाता था उन्हें आरण्य कहा गया है। इसमें रहस्यवाद है। इन्हें रहस्य भी कहते हैं क्योंकि इनमें जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की गई है जिन्हें कोलाहल भरे समाज से दूर एकांत में ही समझा जा सकता था। इनका मुख्य उद्देश्य और विषय वस्तु यह वानप्रस्थाश्रम अर्थात तीसरे आश्रम के लिए मार्गदर्शन है। इन ग्रंथों में तब शारीरिक रूप से बड़े यज्ञ करना असंभव होता था। आरण्यक उन्हें मानसिक यज्ञ की विधि सिखाते हैं। यह मानसिक और आध्यात्मिक यज्ञों से संबंधित है। इसमें भौतिक पशु बलि या विशाल आहुतियों के स्थान पर ध्यान और प्रतीकोपासना को वास्तविक यज्ञ माना गया है। इसमें दार्शनिक चिंतन है। इसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति और प्राण के सिद्धांत पर गंभीर विचार मंथन मिलता है। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन इस प्रकार है। संहिताओं और ब्राह्मणों की तरह प्रत्येक वेद के अपने आरण्य ग्रंथ हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि अथर्ववेद का कोई भी उपलब्ध आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन अथवा कौशितकी आरण्यक हैं। ऐतरेय आरण्यक में महाव्रत का अनुष्ठान और प्राण तत्व की दार्शनिक व्याख्या है।
शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग है और अत्यंत विशाल है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और तलवकार आरण्यक है। तैत्तरीय में नचिकेता, यमराज और अनेक ऋषियों के संवादों की पृष्ठभूमि है। सामवेद के तलवकार अर्थात जैमिनीयोपनिषद आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक हैं। यह सामवेद की गायन शैलियों के आध्यात्मिक अर्थ को समझाते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। इस वेद के अंतर्गत कोई भी पृथक आरण्यक प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण और आरण्यकों में मुख्य अंतर। ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य बल कर्म अर्थात बाहरी अनुष्ठान, यज्ञ वेदी, सामग्री, पुरोहित पर था। यह गृहस्थों के लिए थे। आरण्य ग्रंथ इनका मुख्य बल ज्ञान, चिंतन, आंतरिक यज्ञ, ध्यान, मंत्रों का गहरा अर्थ था। यह वानप्रस्थियों के लिए थे। उपनिषद वैदिक साहित्य का चौथा और अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत या सर्वोच्च लक्ष्य थे ये। जहाँ वेदों के शुरुआती भागों में कर्मकांड और यज्ञों की प्रधानता थी, वहीं उपनिषदों में शुद्ध ज्ञान, आध्यात्म और दार्शनिक चिंतन का चरमोत्कर्ष मिलता है। उपनिषद शब्द की शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार है। उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात समीप या निकट, नि अर्थात निष्ठापूर्वक एकाग्रचित्त होकर, शद अर्थात बैठना अर्थात सत्य के ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। प्राचीन काल में शिष्य जब एकांत में गुरु चरणों के पास बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों का गुप्त ज्ञान लेते थे तो उसे उपनिषद कहा गया। इसके मुख्य सिद्धांत और विषय वस्तु। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य अज्ञान से मुक्त करना और मोक्ष की प्राप्ति कराना है। इसके मुख्य 3 स्तंभ हैं। नंबर 1 ब्रह्म, ईश्वर इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, अविनाशी तथा सर्वव्यापी चेतना है। दूसरा आत्मा, प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद दिव्य अंश जो अजर अमर है। तीसरा अद्वैत, उपनिषदों का सबसे महान उद्घोष है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों की संख्या। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, लेकिन इसमें से 13 उपनिषद सबसे प्राचीन और प्रामाणिक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन पर आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। नंबर 1 ईशावास्योपनिषद। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसका पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। दूसरा केनोपनिषद। यह सामवेद से संबंधित है। इसमें उमा हेमावती आख्यान है जो ईश्वर की शक्ति को सर्वोपरि बताता है। तीसरा कठोपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है यह। इसमें यमराज और बालक नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है। चौथा मुंडकोपनिषद है, यह अथर्ववेद से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। पांचवा मांडूक्योपनिषद है, यह भी अथर्ववेद से संबंधित है। यह सबसे छोटा है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं। इसमें ओम शब्द की व्याख्या है। छठवां बृहदारण्यक उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। प्रसिद्ध मंत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय इसी में है। सातवां छांदोग्य उपनिषद है,
यह सामवेद से संबंधित है। इसमें प्रसिद्ध महावाक्य तत्त्वमसि अर्थात वह तुम ही हो और कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें आत्मा की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण की दार्शनिक व्याख्या है। 9वां तैत्तरीय उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें दीक्षांत उपदेश का वर्णन है। सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो, धर्म पर चलो। 10वां प्रश्नोपनिषद, 11वां श्वेताश्वतर उपनिषद, 12वां कौशितकी उपनिषद और 13वां मैत्रायणी उपनिषद है। ये भी दर्शन, योग और सांख्य सिद्धांत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 महावाक्य इस प्रकार हैं। उपनिषद के पूरे सार 4 मुख्य महावाक्यों में समेटा गया है, जो चारों वेदों के अलग अलग उपनिषदों से हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। यह ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद से मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह बृहदारण्यकोपनिषद यजुर्वेद से मिलता है। तत्त्वमसि, वह परमात्मा तुम ही हो, यह छांदोग्य उपनिषद सामवेद से मिलता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह मांडूक्योपनिषद अथर्ववेद से मिलता है। इसके बाद वेदांग हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों के अंग है। ये वैदिक साहित्य के बाद में रचे गए सहायक ग्रंथ हैं, जिनका उद्देश्य वेदों के कठिन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, उनके सही अर्थ को समझना और यज्ञ अनुष्ठानों को सही समय पर वैज्ञानिक विधि से संपन्न कराना है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पाणिनि शिक्षा में इन्हें वेद पुरुष अर्थात मानवीय रूप में शरीर के 6 अंगों के रूप में कल्पित किया गया है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।